साहब की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। और मैं क्या कर सकती हूँ ये तो मैं तुम्हें बताती हूँ। अब इस कमरे से नहीं निकलोगी तुम, चाहे रोती रोती यहाँ मर जाओ। मॉम, मॉम, मॉम। भाई वो जो कुछ भी कर रही हैं आपकी तवज्जो पाने के लिए कर रही है ना। भाई प्लीज, आपको रानिया भाभी से खुलकर बात करनी चाहिए। मैं बस बिना सोचे समझे तुम पर बरस पड़ी। मैं माँ हूं ना, तुम भी चंद महीनों में माँ बनने वाली हो। तुम जान लोगी औलाद की मोहब्बत बहुत कमीनी होती है। माँ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मार डालूंगी तुझे मैं। बहुत बुरा किया है अम्मा ने, बहुत बुरा। ये तो खुदा का शुक्र है कि सुमन बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं हुई। कब तक ठीक रहने देंगी अम्मा? और कितने दिन? अभी तो मैं इन्हें गेस्ट रूम में शिफ्ट कर रही हूँ। मेरा ख्याल है उन्हें फाउंटेन हाउस भिजवा देना चाहिए। कुछ दिन में भिजवा दूंगी। आप जानती हैं आपी जी, मैंने कभी उनके यहाँ होने पे एतराज नहीं किया, लेकिन जानती हूँ मैं भी कभी उन्हें घर से न जाने देती अगर तुम्हारे होने वाले बच्चे का मामला ना होता। तुम अब भी मुझसे नाराज हो? नहीं आपी जी, अगर सुमन की हालत। देखो तुम फिक्र ना करो, उसका ख्याल अब मैं खुद रखूंगी। मैं कॉलेज से कुछ दिन की छुट्टी ले लेती हूँ। अब सुमन को उसकी माँ के घर भिजवा दे कुछ दिनों के लिए। नहीं नहीं है, भी एक जुमेरात बाकी है ना। बस सुमन से कहो कुछ दिन सब्र कर ले। जहाँ इतने दिन गुजारे हैं थोड़े से दिन और सही। या तुम्हें मुझ पे कोई शक है? अल्लाह ना करे आपी जी, मैं क्यों शक करने लगा? ऐसे करते हैं, इस बार कुतुब साहब के आस्थाने पर तुम और सुमन मेरे साथ चलो। मैं खुद कुतुब साहब से गुजारिश करूंगी कि वो इस बंदिश को दूर कर दें। आप खुद ही हो आइएगा। तुम्हें वहम हो गया है ना कि कुतुब साहब नहीं है, ये मैं ही हूँ जो तुम्हारी आजादी को सलब करने के लिए ये सब कुछ। हाँ वो जी सुमन बीबी की अम्मी आई हैं। अच्छा तुम बिठाओ उन्हें, मैं आती हूँ। मेरा ख्याल है कि उन्हें अम्मा की बीमारी का ना ही पता चले तो बेहतर। कैसी नाराजगी अम्मी? अब भला मैं आपसे क्यों नाराज होने लगी? तो फिर आती क्यों नहीं हो? मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ कि कुछ दिन के लिए आके रह जाओ और तुम मुस्तकिल टाल रही हो। आज मेरा दिल बेचैन हुआ तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलाऊं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम ठीक नहीं हो। सुमन, मेरी बच्ची, तुम खुश तो हो ना यहाँ? मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आंखों में ये आंसू, चेहरा भी उतरा हुआ है, पहले से बहुत ज्यादा कमजोर लग रही हो। आपको इतने दिन बाद अपने सामने देख रही हूँ, दिल भर आया था मैं आपको बहुत मिस कर रही थी अम्मी। बेटा, तो फिर आती क्यों नहीं हो? कोई मना करता है तुम्हें? मुझे कौन मना करेगा अम्मी? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम अपनी परेशानी कभी मुझसे नहीं कहोगी, अकेले बर्दाश्त करती रहोगी। कि तुम्हारी शुरू से आदत है। अम्मी ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये जख्म कैसा है, मुझे क्यों नहीं बताती तुम? आपको बताया तो था, वो किचन में काम कर रही थी तो थोड़ा सा बस कट लग गया था। आप ये बताइए कि फारूक भाई और रानिया भाभी कैसे? नाम मत लो उसका मेरे सामने। मनहूस कहीं कि उसने मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी है।
अम्मी ऐसे तो ना कहें उन्हें, बहुत अच्छी है, बस उन्हें आप जरा सी मोहब्बत। मैं तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हें पूछने के लिए, उसका जिक्र मत लाओ भी मेरे सामने। और तुम्हें कुछ पता नहीं है कि उसने क्या किया है। मैं यहाँ इस वक्त जिक्र भी नहीं कर सकती। तुम घर आओ, आके देखो कि वो वहाँ क्या कुछ कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। कैसी हैं? देख लिया अपनी बेटी को, मिल लिया उससे। देखिए तो कैसे फूलों की तरह रखा है हमने इसे। ये तो इसने बैठे बिठाए हाथ पर जख्म लगवा लिया, वरना 10 मुलाजिम हैं घर में, काम करने की क्या जरूरत थी। आप बैठिए ना, बैठिए। साहब, 2 दिन बाद 14वीं की रात है। मैं मगरिब के बाद आ जाऊंगी। मुझे कब तक रुकना होगा? तेरे रुकने का फैसला हम नहीं, तेरा मुकद्दर करेगा। वो मेरे पास आते आते दूर चला जाता है। वो औरत, उसके दिल में, उसकी आंखों में, उसके चेहरे में मेरे लिए नफरत ही नफरत है। ये नफरत एक दिन उसे खून के आंसू रुलाएगी। यही तो मैं चाहती हूँ। जिस पीते पे उसे गुरूर है, जिस घर की मिल्कियत पे उसे घमंड है, सब चूर चूर हो जाए। तेरी इस ख्वाहिश और खुशी के रास्ते में सिर्फ परसों की रात है, वो भी अगर तू चाहे तो। मैं जरूर आऊंगी और मेरा रास्ता कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर फिर भी कुतुब साहब, वो औरत बहुत मक्कार है। वो इतनी आसानी से अपना बेटा मेरे हवाले नहीं करेगी। अगर कोई कसर रह गई तो? ये वसवसे, अंदेशे और शक तेरे रास्ते की रुकावट है। मुझे माफ कर दे, इंसान हूं ना, और शक तो इंसान के खमीर में ही होता है। तो तुझे चौकी भरनी पड़ेगी। चौकी? चौकी क्या? बहुत मुश्किल अमल होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसकी तो शायद जरूरत ही ना पड़े। तेरा खावंद लंबे कद और साफ रंगत वाला है। जी, मगर आप तो उनसे कभी मिले भी नहीं है। तेरे पीछे आया है यहाँ बाहर तक, तो पिछले दरवाजे से निकल जाना। बीबी को पिछले दरवाजे से निकाल दे। कुतुब साहब, मेरी टैक्सी पहुंच चुकी है, जा। ये लो, चलो जल्दी से खा। आप ही जी, मुझे बिल्कुल इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। हलक से ही नहीं उतरती, इतनी कड़वी है। कुतुब साहब का अनमोल तोहफा है ये, खास बेटे के लिए। देखना कैसा खूबसूरत बेटा पैदा होगा, बिल्कुल मेरे यूसुफ जैसा।
कुतुब साहब हर किसी को नहीं देते ये। 7 दिन खानी है, 7 ही तो गोलियां हैं। अपने खास मुरीदों की नजर करते हैं। और देखो मैं उनकी खास मुरीद नहीं हूँ, कैसा गिड़गिड़ाई हूँ उनके आगे जो उन्होंने मुझे ये गोलियां दी हैं। चलो ना मेरा बच्चा, शाबाश, चलो खा लो इसे। इसकी तो स्मेल भी बहुत बुरी है। तुम अपने बेटे के लिए इतनी सी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकती? और क्या अब तो सिर्फ 3 गोलियां रह गई हैं, 3 दिन की बात है। चलो खा लो, शाबाश शाबाश। आ गया। आज आने में बहुत देर हो गई। आपने वादा किया था आज डिनर पे लेकर जाएंगे ना? क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम शाम को टैक्सी लेकर कहाँ गई थी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आते नाराज क्यों हो रहे हैं? तुम शाम में कहाँ गई थी? अपनी एक दोस्त की तरफ। मुझे धोखा दोगी, मुझसे भी झूठ बोलोगी। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली? समझती तो मैं भी आपको कुछ और थी मिस्टर फारूक, लेकिन आप क्या निकले हैं? मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। क्या धोखा दिया है मैंने? सिर्फ आपसे मोहब्बत की, आपका होना चाहा, ये धोखा दिया मैंने आपको? मैं अम्मी की बात को झूठ समझता था, मगर मैं जानता था कि तुम मुझ पे जादू करवाती हो, मेरे खानदान वालों पर जादू करवाती हो। इतनी पढ़ी लिखी होकर इतनी गंदी सोच रख सकती हो, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आस्ताना कुतुब, ये उसी झूठे पीर का डेरा है ना जहां पर तुम जाके अपना माथा टेकती हो। जालत की इंतहा और क्या होगी? किस लिए? किसके लिए? आपके लिए फारूक? जहालत की इंतहा पे पहुंचाने वाला कौन होता है? अपनी बीवियों को हक हस्ब करने वाला मर्द, मां के इशारों पे नाचने वाला मर्द। बकवास बंद करो तुम। चलें फिर? हाँ चलिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आज आखिरी थर्सडे था, मैं फाइनली अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। तुमने अच्छा किया जो आपी जी के साथ आस्ताने पे हाजिरी दे आई, वरना आपी जी ने खफा ही रहना था। मेरे भाई दानिश और सना का निकाह, और 2 दिन बाद उनकी रुखसती है। और मैं नहीं चाहती थी मेरे भाई की खुशी में कोई भी बदमज़गी हो, इसीलिए मैं उनके साथ चली गई थी। बस दुआ कीजिए यूसुफ, सब कुछ खैरियत से हो जाए। पता नहीं अम्मी क्यों परेशान थी। वो क्यों? पता नहीं, अम्मी रानिया भाभी के साथ एडजस्ट कर नहीं पा रही। देखिए अब मैं जा रही हूँ, शायद कुछ बेहतर हो सके। मेरे ख्याल है चलें, ताकि आप वहां जाके यूएनओ का किरदार अदा कर सकें। अच्छा हाँ, आपने सुबह जल्दी आना। फंक्शन तो शायद शाम में है ना, और आप ही जी को इनवाइट कर दिया ना? अम्मी ने फोन कर दिया था और तायद भी कर दी थी, फिक्र ना करें। फिर तो ठीक है, चलो चलिए।
भाभी जी, मैं सुमन को आंटी के यहाँ छोड़ा हूँ। अभी तो शाम ढले ज्यादा वक्त नहीं हुआ, अभी जुमेरात का असर बाकी है। मेरा तो ख्याल है सुबह जाना चाहिए। भाभी जी, कुतुब साहब ने खुद इजाजत दी है। वो कह रहे थे अब कोई बंदिश नहीं है, अब मैं घर से जा सकती हूँ। हाँ, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि अभी जुमेरात की नहुसत टली नहीं है। हाँ, इसीलिए तो उन्होंने वो नक्श दिए। वो कह रहे थे पानी में घोल कर पी लो। बीबी, तुम कुतुब साहब को मुझसे बेहतर जानती हो। बहरहाल, अब अगर मैं कुछ बोलूंगी तो तुम्हारी पढ़ी लिखी बीवी के हुकूक पर जद पड़ेगी। मेरा काम था समझाना, वो मैंने समझा दिया। अब आगे तुम बेहतर जानते हो। यूसुफ, मैं अपनी ज्वेलरी तो वहीं छोड़कर आ गई हूँ। मैं क्या पहनूंगी फंक्शन में? मैं कल आते हुए ले आऊंगा। अब आपको क्या पता मैंने कौन से कपड़े के साथ कौन सी ज्वेलरी पहननी है? अब हमें दोबारा घर जाना पड़ेगा। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। एक तो आप ही जी ने इतनी मुश्किल से इजाजत दी है। आप ना बाहर खड़े रहिएगा, मैं खामोशी से अंदर जाकर ले आऊंगी, प्लीज। चल ठीक है। क्या हुआ, तुमने लिया नहीं जेवर अभी तक? सारे बॉक्सेस खाली हैं। ये अलमारी में भी कोई जेवर नहीं है मेरा। ये कहाँ चला गया? क्या? अभी जुमेरात की नहुसत टली नहीं है। सफिया, नसरीन, क्या ये सब कुछ आप ही जी ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए किया? सुमन, तो कौन कर सकता है यूसुफ? कहाँ मर गए ये सब? सफिया, नसरीन, तुम जाओ एक बार कमरे में दोबारा देखो सब कुछ। क्या देखूं मैं वहाँ पर? कुछ नहीं है वहाँ, सारे डिब्बे खाली हैं। मैं आपसे कह देती हूँ, ये जरूर किसी घर के बंदे का काम है। और इस कमरे में सिर्फ तुम और यूसुफ ही तो होते हो। ये तो बेचारा सुबह का गया, रात को थका हारा के सो जाता है, तुम ही रह जाती हो। क्या कहना चाह रही है? मैंने अपना जेवर खुद ही गायब कर दिया है। मैंने ये नहीं कहा। आप छोड़ दें ये रास्ता, इसमें कोई फायदा नहीं है। मैं कल अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। मैं आपको अपना सिर्फ फैसला सुना रही हूँ। इसी बात का खौफ था मुझे, इसीलिए मैं कह रही थी इस वक्त बाहर मत निकलो, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि उस कुछ के मुकाबले में ये नुकसान बहुत छोटा सा है। ये छोटा नुकसान है? आपके लिए छोटा नुकसान होगा। 15-20 लाख का जेवर चला गया और आपके लिए छोटा नुकसान है ये? हाँ, मेरे भाई की जान के मुकाबले में ये बहुत छोटी बात है। खुदा का शुक्र है कि इसे कुछ नहीं हुआ, और खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे होने वाले बच्चे को कुछ नहीं हुआ। उसके मुकाबले में ये छोटा नुकसान है। अगर आप ही ये चाहती है, आप बुलाइए सब मुलाजिमों को और पूछिए उनसे। ये किसी बाहर के आदमी का काम नहीं है। जिस किसी ने भी किया वो जानता था कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी। अच्छा, तो किससे पूछगिछ करूं? 2 लोग आते हैं घर में, नसरीन और सफिया। नसरीन 7 दिन से छुट्टी पर है, और सफिया मेरी लाखों की चीजें इधर उधर पड़ी रहती हैं, उसने कभी कोई चीज नहीं उठाई। मैं उस पर शक नहीं कर सकती। ये उन दोनों में से किसी का काम नहीं है। बाहर के मुलाजिम अंदर आते ही नहीं, तो मैं किससे पूछगिछ करूं, किसको बुलाऊं? तो आपका ख्याल है ये जेवर बॉक्सेस से खुद ही गायब हो गया है ना? हो भी सकता है, और इस कमरे में सिर्फ तुम और यूसुफ ही तो होते हो। ये तो बेचारा सुबह का गया, रात को थका हारा के सो जाता है, तुम ही रह जाती हो। क्या कहना चाह रही है?
मैंने अपना जेवर खुद ही गायब कर दिया है। मैंने ये नहीं कहा। और क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या मतलब है आपकी बात का? तुम्हारी माँ आती है, तुम्हारा भाई आता जाता रहता है, उनमें से भी कोई हो सकता है। आपी जी, अब आप हद से बढ़ रही हैं। ऐसी क्या बात कह दी मैंने? तुम दोनों ही तो कह रहे हो कि ये किसी घर के भेदी का काम है। एक सादा सा जवाब है ये उस बात का। घर का भेदी तो आप भी हो सकती। आपकी बेटी भी। और यूसुफ, तुम्हारी बीवी ने मुझे चोर कहा, सुना तुमने? ये मुझे चोर कह रही है। नहीं आपी जी, मगर तो और कौन हो सकता है यूसुफ? अगर मेरा जेवर नहीं मिला ना तो मैं हर एक पर इल्जाम लगाऊंगी, वो आप क्यों ना हो। सुमन, नहीं नहीं, मत रोको इसे, बोलने दो इसे। इसके दिल में जो है वो निकल जाने दो। ये मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है, ठीक है, मैं ही हूँ चोर, मैंने ही चुराया है, मैंने इसका जेवर चुराया है। तुम पुलिस को बुलाओ ना, पुलिस को बुलाओ, वो आए, मुझे हथकड़ी लगाएं और मुझे यहाँ से लेकर जाएं। यूसुफ नहीं, तुम पुलिस को बुलाओ। नहीं आपी जी, ऐसा है, मैं हूँ चोर, तुम पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, मैं कह रही हूँ तुम पुलिस को बुलाओ। मैं चोर, मेरी बेटी चोर, मेरा घर चोर, तुम पुलिस को बुलाओ मुझे लेकर। मुझे मारे, मुझे पीटे, मेरे बालों से घसीटते में लेकर जाए। इससे मुझे चोर कहा, इससे मुझे चोर कहा। आपी जी प्लीज 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 मारे को कहा मुझे, प्लीज प्लीज समझा लेना मुझे, मुझे आंखें खोले, मैं हूँ यूसुफ, कोई आप पे इल्जाम नहीं लगा सकता। मुझे उसके जुबान खींच लूंगा जो आप पे इल्जाम लगाएगा। मुझे आंखें खोले, मैं यूसुफ, मुझे आंखें खोले। मुझे लगता है इससे हमारा काम चल जाएगा। मुझे तो लगता है ये बात बहुत बड़ी है, ज़्यादा देर किसी से छुपी नहीं रहेगी। मुझे पता है ना सुमन भाभी का कितना हंगामा किया होगा उन्होंने घर में। तो ये जेवर वाली बात तुम अपनी मामा से शेयर करोगी? पागल हो क्या? मैं जेवर वाली बात मम्मा को क्यों बताऊंगी? मैं तो तुम्हारे और अपने रिलेशनशिप की बात करेंगे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वो मैं वैसे ही कह रहा था कि अगर हम हमारे बारे में 2-4 वीक्स ठहर के अगर उनको बताएं तो। उससे क्या होगा? कुछ नहीं यार, तुम भूल क्यों जाती हो कि अभी हमारे पेपर्स का मसला चल रहा है, और फिर वो ये जेवर भी तो बेचना है, इससे पैसे आएंगे, फिर दूंगा, काम होगा। और तुम फिक्र मत करो, जैसे ही सब हो जाएगा ना मैं तुम्हें खुद बता दूंगा, तुम अपनी मामा को बता देना। और ये सब कितने दिन में होगा? एक तो तुम लड़कियां भी ना बड़ी बेसब्री होती हो। अच्छा, और अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, कहा तो तुमने ठीक है। अब ये चीजें लॉकर में रख दो, कोई भी आ सकता है। हाँ, वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? किसका फोन है? हेलो जी मामू जी, बस मैं 10 मिनट में घर पहुंच रही हूँ, रास्ते में हूँ। खैरियत? क्या? मैं 10 मिनट में पहुंचू, 10 मिनट में। मेरी मामा की तबीयत खराब, मुझे घर जाना होगा फौरन। ओके, ड्राइव सेफ। तुम ये सारी चीजें लॉकर में रख देना। हाँ, तुम्हें नीचे तक छोड़ा? नहीं, बस इसका ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। ओके, बाय। सॉरी अम्मी, मैं आज आ नहीं सकी, वो कोई प्रॉब्लम हो गया था। मैं सुबह आ जाऊंगी ना अम्मी? जी जी, सब ठीक है, मैं कोशिश करूंगी सुबह जल्दी आ जाऊं, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।
अम्मी आपके पहले गलत फैसले की वजह से मैं कितनी मजबूर हूं कि बड़ी से बड़ी जिल्लत सहकर भी झुकने और माफी मांगने पर मजबूर हो जाती हूँ। मुझ पर दूसरी बार तलाक का लेबल नहीं लगना चाहिए। आप सह नहीं पाएंगी, और जो कुछ मेरा दिल सह रहा है ये लीजिए भाभी। वैसे गलती से मैं अच्छी कॉफी बना ली। पीजिए। दानिश, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। कहिए। तुम मेरा एक काम करोगे? ऑफ कोर्स, कहिए। मैं इस घर से बहुत दूर चले जाना चाहती हूँ। मेरे एक अंकल हैं जो में रहते हैं, तुम प्लीज मुझे उनके पास भिजवा दो। भाभी, फारूक भाई का गुस्सा वक्ती तौर पर। अभी देखिएगा आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे रूम से। ऐसा ऐसा सब ठीक हो जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? दानिश, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। मायूसी गुनाह है भाभी। खुदकुशी हराम है, लेकिन वो इंसान जो हर रोज जीता है, हर रोज मरता है, क्या ये हलाल है? भाभी एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? वैसे गलती आपकी भी है। इस बात में मेरी क्या गलती है? भाभी, अगर फारूक भाई और अम्मी को नहीं पसंद, और वाकई ये बात ठीक भी है, कि आप इस तरह जाली पीरों के ढेरों पर जाएं। भाभी, ये जाली पीर होते हैं, उनके पास कोई इल्म नहीं होता, कोई करामात नहीं होती है। दानिश, सबको एक ही लाठी से मत हाँको। कुतुब साहब से मिलने से पहले मैं भी इनके बारे में ऐसे ही सोचती थी, लेकिन वाकई इनका इल्म, इनके कलाम, इसमें बहुत असर है। मुझे दिली सुकून मिलता है उनके पास जाकर। इस पत्थर के घर में, पत्थर दिलों में मेरे दुख को समझने वाला कोई भी नहीं है। कोई नहीं समझ सकता मुझे दानिश, मगर कुतुब साहब, वो तो जैसे मेरे दिल में उतर गए। मैं कुछ नहीं कहती, फिर भी वो मेरे सारे दुख को जानते हैं, सारे दर्द समझते हैं। भाभी यही तो सारी प्रॉब्लम है। उनके पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं आप जैसी मासूम खवातीन को फांसने की। भाभी प्लीज, आप छोड़ दें ये रास्ता, इसमें कोई फायदा नहीं है। दानिश, अच्छा तो यहाँ ये सब चल रहा है। बेशरम औरत शौहर के होते हुए भाई जैसे रिश्ते को दागदार कर रही है। भाभी आप क्या कह रही हैं? मैं तो सिर्फ... तुम चुप रहो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस घटिया के साथ रात की तन्हाइयों में यहाँ बैठोगे। प्लीज प्लीज आहिस्ता बात करें। बेशरम बेहया, तूने हमारी जिंदगियों में जहर घोल दिया है। मर क्यों नहीं चाहती तू? आप जी मुझे छोड़ के ना जाए, मैं मर जाऊंगा। आप जी खुदा के वास्ते मत। यूसुफ, आप ठीक है? आपने वादा किया था मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, हम मार देंगे मुझे। यूसुफ, आंखें खोले, मैं हूँ सुमन। यूसुफ, आप ठीक है ना? ठीक है आप?
उठिए उठिए, पानी। पीछे चले गए, नाराज हो गए। नहीं, वो कहीं नहीं गई है, अपने कमरे में है। और कहाँ जाएंगी वो यूसुफ? मुझे डर है वो हमें छोड़ के चली जाएंगी। मैं देखता हूँ, मैं रोकता हूँ। नहीं, आप रुके, मैं उन्हें देखकर आई थी। उन्हें डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है ना, वो सो रही है। सुबह मिल लीजिएगा आप उनसे। नहीं, उन्होंने तुम्हारी जेवर वाली बात दिल पे ले ली। मैं जानता हूँ वो चली जाएंगी। नहीं, वो कहीं नहीं जा रही। ये सब हम कहीं जाने नहीं देंगे उन्हें। वादा करो तुम उन्हें जाने नहीं दोगी। चली गई तुम्हें। मैं हूं ना आपके पास। मेरा ख्याल नहीं आता आपको? तुम आप जी थोड़ी हो। आप जी के बगैर मर जाऊंगा। और मेरे बगैर? एक बार में देख एक बार क्या तुम यूसुफ, सेवा किसके पास होंगे? बाहर में क्या तुम्हारा सेवन? अच्छा, मैं नहीं लूंगी। मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगी। लेकिन आपको यहाँ मुझसे कुछ बातें करनी होगी। कौन सी बात है? अम्मी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। बेहतर है कि तुम खुद को समझाओ। मैं इस तरह की मक्कार औरतों को अच्छी तरह जानती हूँ। मजलूमियत का ढोंग रचाकर तुम जैसे बेवकूफ मर्दों को उल्लू बनाती हैं ये। अम्मी वो मुझे उल्लू क्यों बनाएंगी? हमदर्दी हासिल करने के लिए। माफ कीजिएगा अम्मी, इस वक्त आप भी यही करें। दानिश, मैं माँ हूं तुम्हारी और मैं जो भी करूंगी तुम्हारे भले के लिए करूंगी। और यूं भी कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है, तुम उसकी शुरुआत करो। क्या आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं समझ नहीं रहा। तुम अपनी उस मजलूम भाभी से रात की तन्हाइयों में हमदर्दियां जताते रहते हो। तुम्हारे भाई का भी दिल बुरा होगा और सना भी ये बात महसूस करेगी। फॉर गॉड सेक अम्मी, आप बात को पता नहीं कहां से कहां ले जाती हैं। अगर वो तुम दोनों का यूं अकेले बैठना देख लेता ना, तो न जाने अब तक क्या कुछ हो चुका होता। क्या मतलब? अच्छी तरह समझते हो तुम, इतने बच्चे नहीं हो। बेहतर है कि उस चुड़ैल से दूर रखो अपने आप को। उसकी तुम्हें ये दिलचस्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अम्मी, आपको जरा सा भी तरस नहीं आता? भाभी माँ बनने वाली है, आपके पोते की माँ। कम से कम उसी का ख्याल कर लें आप। इसीलिए तो अब तक इस घर में मौजूद है वो, वरना कब का उसको निकाल बाहर कर चुकी होती। और तुम जाओ, जाके आराम करो, सुबह जल्दी उठना है, बहुत काम पड़े हैं। सुमन ने तो हद ही कर दी है। जरा भी ख्याल नहीं माँ का, किस तरह अकेले ये सब करूंगी मैं। यूसुफ, मैंने एक फैसला लिया और इस फैसले में आपको मेरा साथ देना होगा। मैं समझा। मैं अपने बच्चे की डिलीवरी तक अपनी अम्मी के घर पर रहूंगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? आखिर क्यों? किस लिए? शायद मैं आपको ना समझा सकूं। तो फिर शायद मैं भी तुम्हारा साथ ना दे पाऊं। अपने बच्चे के लिए भी नहीं? इस घर की फिजा
जहाँ हर लम्हा जादू टोन तावीज़ गंडों के असरात रहते हैं। खौफ की फिजा, ऐसा लगता है जैसे जैसे इस पूरे घर को किसी ने अपने शहर में ले रखा है। भाभी जी का रात रात भर वजीफे करना, जरूर उसमें कोई ना कोई असर है, और मैं नहीं चाहती कि इसका कोई भी असर मेरे बच्चे पर पड़े। यूसुफ, भाभी जी से आपको बात करनी है मुझे, सिर्फ कुछ महीनों की बात है, प्लीज उनसे बात कर लीजिए। नहीं, मैं जानता हूँ वो कभी नहीं मानेंगी। उनसे ये बात सिर्फ आप ही मनवा सकते हैं। देखो, ये सब तुम्हारा वहम है, और आबी जी हम दोनों के बच्चे के लिए कितनी एक्साइटेड है। मैं जानता हूं वो इस बात को पसंद नहीं करेंगी और मानेंगी भी नहीं। आप फिर मेरी बात नहीं समझ रहे। क्या मतलब? मैं कल अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। मैं आपको अपना सिर्फ फैसला सुना रही हूँ। अपने बच्चे की डिलीवरी तक मैं अपनी अम्मी की तरफ रहूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं यहाँ रहूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे अपना बच्चा सही चाहिए, और उसके लिए मुझे आपकी नाराजगी की भी कोई परवाह नहीं। आपी जी आपका मसला है, मेरा नहीं है। आओ शीनी बीवी, आज कैसे ख्याल आ गया इतने दिन बाद हाजिरी भरने का? क्या कैसी बात करते हैं अब्दुल साहब? मेरा तो रूहा रूहा हर वक्त आप ही को याद करता है। खुद को तो भूल सकती हूँ लेकिन आपको नहीं। बैठ जाओ। मेरी तरफ देख। समझ गया? बस रोना बंद कर दे, तेरी मुरादों के दिन आने वाले हैं। साहब अब और देर न कीजिए। आज मैं बहुत हरीस बनकर आई हूँ और हिर्स की बात करना चाहती हूँ। मैं अपनी अम्मा को पागल खाने भिजवा दूं? ना ना, अपने हाथों से अपनी जन्नत गंवाएगी। जन्नत है वो तेरी। तो जानती हूँ तो साहब, लेकिन अब इर्द गिर्द के लोग नहीं सहारते। और कोई होगा तो इतराज करेगा ना। तो सब कब तक जाएंगे वो? तेरे झगड़े तो सारे ही निमट गए, लेकिन चोर का पता नहीं लगा। ये कहाँ गया आखिर सारा जेवर? साहब आपको कैसे? तो खुरा निकाल चीनी बीवी,
खुरा और खुरा घर से निकलेगा। मैं जानती थी कि सुमन ने अपनी माँ के हाथ निकाला है घर से जेवर, और यूसुफ के सामने ड्रामा करती है मुझे यूसुफ की नजरों से गिराने के लिए। अरे जब हम हैं तो तुझे किसकी फिक्र है? मेरा मुर्शिद, आपकी लौंडी हूँ मैं, आपके कदमों की ख्वाब। कभी अलग न कीजिएगा मुझको खुद से। मुर्शिद, अपनी बांदी को अपने से अलग न कीजिएगा, खुद से दूर न कीजिएगा। मुझे अपने कदमों में चला दीजिए बस। आपकी माँ क्या करती है मेरे साथ? वो क्या जहालत नहीं है? ऑफ गॉड से बस करो, मैं तुम्हारी ये बकवास सुनकर थक गया। अच्छा, तो ये तुम हो? भाई वाह, बड़ा ऊंचा हाथ मारा है इस बार तो तुमने। आप जानती हैं ये कौन है? भाभी भाभी, मेरा इतना तो हक है कि मैं आपको रोक सकूं।